कि आप ये लाइब्रेरियन छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए? नहीं, अवश्य हम आज पहुंचा देंगे इस न्यूज़ को माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास। कल तक ट्वीट आ जाना चाहिए, हम प्रयास करेंगे। तब फिर उनको तो ट्वीट करना ही पड़ेगा। हाँ, अवश्य करवाएंगे हम ट्वीट। हम सर को रात सूचना देते हैं और ट्वीट होगा। कल सुबह तक ट्वीट आ जाएगी ट्वीट आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। जैसा कि आपको पता है अभी चुनाव का माहौल है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से छात्र पूरी तरह से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। खास करके हम बात करेंगे लाइब्रेरियन अभ्यर्थी का, जो 17 सालों का वनवास है कब टूटेगा। छात्र पूरी तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि कौन सरकार आएगी जो 17 सालों का वनवास। अभी देखिए हम आरजेडी कार्यालय में देखिए पूरी तरह से यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी पहुँचे हुए हैं। हम स्पेशली छात्रों का आवाज़ उठाने के लिए, लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ कि ताकि तेजस्वी सरकार से जिस प्रकार TRE-4 के लिए ट्वीट हुआ है, कहीं ना कहीं ट्वीट हुआ है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विश्वास बनाए कि आएगा। बट लाइब्रेरियन के लिए कहीं से कोई भनक तक नहीं दिख रहा है कि लाइब्रेरियन की बहाली कब होगी, उसका पात्रता परीक्षा कब होगा, सरकार किनकी बनेगी, कौन सरकार मेरे 17 सालों का जो वनवास ही तोड़ेंगे या फिर कब तक पात्रता परीक्षा करवाया जाएगा। पूरी तरह से बात करेंगे हम यहाँ पे कार्यालय में जो भी उपस्थित हैं सभी से कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको स्वागत है, क्या नाम हुआ? धन्यवाद, मेरा नाम बलवंत कुमार है। क्या कुछ है, जैसा कि आपको भी पता है कि लगातार छात्र 17 सालों से वेट कर रहे हैं लाइब्रेरियन बहाली को लेकर। जब रोड पे उतरते हैं तो उनको लाठीचार्ज किया जाता है। कौन ये 17 साल का वनवास तोड़ेगा? देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, उस राज्य के छात्रों की क्या भविष्य हो सकती है ये मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ और ये जनता के विवेक पे छोड़ रहा हूँ। अगर सच में आप राज्य की भलाई या इस बिहार की जनतागण अगर चाहते हैं कि इस राज्य के छात्रों की जो भविष्य है वो उज्जवल हो, तो उसके लिए आपको सरकार बदलनी होगी, परिवर्तन करनी पड़ेगी। क्योंकि लोकतंत्र में जब एक सरकार हमेशा लगातार निरंतर रह जाती है तो तानाशाही हो जाती है और उसी का नतीजा है ये लाठीचार्ज। छात्र हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की गतिविधि कर रही है ये वर्तमान सरकार, इसकी घोर निंदा हम करते हैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार छात्रों के साथ खड़ा है। और जब भी हमारी सरकार बनेगी तो छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण तो होगा ही होगा और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। लाइब्रेरियन का बहाली को लेकर छात्र पूरा परेशान है 17 सालों से। मुझे पता है कि 17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। मैंने कई सारे इंटरव्यू में पहले भी जिक्र करा है कि आप पहले सरकारी स्कूलों में निरीक्षण कर लीजिए। आप तो पत्रकार बंधु हैं, आप चलते रहते हैं और समाज में आपकी वजह से सुधार होता है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप जाइए सरकारी स्कूलों में, आप देखिए वहां पे लाइब्रेरी की सही व्यवस्था ही नहीं है। लाइब्रेरी की व्यवस्था ही नहीं है तो लाइब्रेरी वो सरकार समझती है कि फिर लाइब्रेरियन की क्या ज़रूरत है। लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हर एक आप इस ज़िले में चले जाइए, छोटे छोटे कस्बे में चले जाइए। इवन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ भी आप जाइए। मेरा घर चिड़िया बरियारपुर विधानसभा मेघौल ग्राम में पड़ता है। वहाँ भी लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी खुला हुआ है और वहाँ बच्चे प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो सरकार अगर लाइब्रेरी की सुविधा करेगी तो इससे बच्चे के पैसे बचत होंगे। 700-800 रुपये पर मंथ दे के बच्चे लाइब्रेरी में जा रहे हैं। ये सरकार की वैसे छात्र सर जो 17 साल 15 साल से अपना डिग्रियां लेके पैसा, गरीब फैमिली से वो पैसा लगा के डिग्री लिए लाइब्रेरियन का, मिलिस का जो डिग्री होता है, उम्मीद से कि कहीं ना कहीं बहाली आएगा, हम लोग भर्ती करेंगे और अपना रोजगार कर चलाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार अभी युवा हुए ही हैं। अभी युवा हुए हैं, हुए नहीं है, होने वाले हैं। वो अभी शिशु अवस्था में थे, शिशु अवस्था से अभी माननीय नीतीश कुमार बाहर आए हैं। वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, नहीं छोड़ेंगे। उनको कुर्सी से इतना लगाव है कि 17 साल में जो लाइब्रेरी का कोर्स किया 17 साल पहले बच्चे, उनका लाइफ ही खत्म हो गया, ये माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। एज रिलैक्सेशन के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। अरे कहाँ से एज रिलैक्सेशन, कितना, अगर कोई 30 साल में क्या होगा लाइब्रेरियन कोर्स, 47 साल में वो करके क्या करेगा, और 13 साल नौकरी करके वो आदमी क्या करेगा, क्या मतलब वो अपने बच्चे का क्या भविष्य बना पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न। आपको मैं 50 साल में नौकरी दूँ
और 10 साल आप नौकरी करेंगे, 55 साल में नौकरी दूं, आप 5 साल नौकरी करेंगे, ये किस तरह का नौकरी है भाई? क्या दे रहे हैं आप? आपको 17 साल में नींद नहीं खुला कि लाइब्रेरियन का बहाली भी होना चाहिए? एक विद्यालय का रीढ़ होता है लाइब्रेरी, वहाँ से मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलती है पूरे विद्यालय छात्र में। क्या उम्मीद करेंगे? आपका सरकार या तेजस्वी सरकार आते हैं तो ये 17 सालों का वनवास टूटेगा? हमारी सरकार ने पहले भी सरकारी नौकरी का वादा किया है। हम खोखले वादे नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम 19 लाख रोजगार पैदा करेंगे। हम वादा करते हैं कि सरकारी नौकरी देंगे। हमारे नेता ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। 17 साल सरकार में रहा हमारी सरकार और 17 महीने, और 17 महीने में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 5 लाख नौकरी देने का काम। छात्रों का आरोप है इसमें कि वो बिहार वाले को नौकरी नहीं दी, यूपी वाले को डोमिसाइल ही नहीं लगाया। अरे उस वक्त नहीं लागू हुई थी, अलग बात है। हमारी भी मजबूरी, बिहार का छात्र हमारे ऊपर नहीं डाल सकते ना उस बात को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आप उनसे जाके पूछिए ना। तो अभी लगा दिए डोमिसाइल। हम तो फिर हम कहाँ डोमिसाइल का विरोध कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता भी कहे कि डोमिसाइल हम लगाएंगे। वो उस वक्त समय क्यों नहीं लगाया? उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, डिसीजन उनको लेना था। हमारा मंत्री तो यही किया कि हमारे मंत्रालय में इतनी रिक्तियां हमें भरनी चाहिए, लेकिन डोमिसाइल लागू करना नहीं करना ये तो मुख्यमंत्री का काम था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो जाने कि क्यों नहीं लागू किए, वो हमारा उससे क्या वास्ता है। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव ने बोला है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो डोमिसाइल लागू होगा। हाँ, बिल्कुल लागू होगा। उन्होंने इंटरव्यू देके बोला है इस बात को। फिर बहाली आना चाहिए ना, ये डोमिसाइल। बिल्कुल आएगी बहाली। मैं वादा करता हूं, अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरी की बात होगी, सरकारी रोजी रोजगार की बात होगी, और IT हब बनेंगे, शिक्षा का विधि व्यवस्था दुरुस्त होगा। जितने भी हमारे मौलिक जरूरतें हैं, लाइफ की आधारभूत जरूरतें हैं, हम उनको पूरी करने का पूरा हमारी दल प्रयास करें। छात्रों का पूरा लगातार आरोप आ रहा है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग रोड पे उतरते हैं, रोजगार का मांग करते हैं, लाठियाचार्ज होता है, पूरी तरह डिटेन किया जाता है, FIR किया जाता है। ना पक्ष सपोर्ट करता है ना विपक्ष। तेजस्वी यादव के द्वारा विपक्ष ने तो हमेशा खड़ा रहा है। का माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ दिन पहले भी गए थे छात्रों के बीच, उनसे बातचीत किए, और एक न्यूज हेडलाइन भी आया था कि अब छात्रों पे ऊपर लाठी कोई नहीं चार्ज करेगा। बस वो नेता प्रतिपक्ष का प्रभाव था। और मेरा मानना है कि एक नेता प्रतिपक्ष में बहुत तरह की जिम्मेदारियां होती है। एक पार्टी है, संचालन करते, बहुत बात है, लेकिन कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि हम छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं। हम छात्रों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, और उनके लिए जहां जिस चीज़ की ज़रूरत होगी राष्ट्रीय जनता दल पूरा करेगी। अगर वो हमें कहेंगे कि आप हमारे साथ झंडा उठा के चलिए, हमारे संघर्षों में शामिल होइए, निश्चित रूप से उनके साथ हैं हमें, और चलेंगे। जिस प्रकार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं TRE-4 को लेकर ट्वीट किए हैं, जब सरकार बनते हैं हम पूरी तरह से 1,20,000 सीटों पे बहाली करवाएंगे। कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन स्टूडेंट भी उस उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष से या फिर तेजस्वी सरकार से कुछ ट्वीट या फिर कहीं ना वादा किया जाए, ताकि हम लोग का भी बहाली जो 17 साल से रुका हुआ है उसका कुछ ना कुछ हो सके। ठीक है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वादा मैं ऑन कैमरा वादा करता हूँ कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से बोल भी रहा हूँ। मैं आपका मीडिया प्रभारी हूँ राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय मेन विंग का। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप इस रील को वायरल कीजिए सर के लिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लाइब्रेरी आप वादा कीजिए कि आपकी सरकार जब, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोग लाइब्रेरियन का बहाली करेंगे और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। पूरा उम्मीद रहा। बिल्कुल उम्मीद है, हम आपके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। छात्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुके हैं। आप एक बार फील करके देखिए, फील करके देखिए 17 साल। हम भी छात्र हैं भैया, हम भी छात्र हैं, हम उनको टूटने नहीं देंगे। हम उनके साथ इस लड़ाई में पूरी तरह से मजबूती से खड़े हैं, और हाँ, हमारी कोशिश होगी कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं समाज की वो पूरी हो, छात्रों की जो मांग है वो पूरी हो, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं। उन पे हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, और वो अगर अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा, राष्ट्र भी अच्छा होगा। छात्र भी आपसे लास्ट ये रहा सवाल, छात्र भी आपसे उम्मीद करेंगे, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप ये लाइब्रेरियन छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। नहीं, अवश्य हम आज पहुँचा देंगे इस न्यूज़ को माननीय नेता प्रतिपक्ष के पास। कल तक ट्वीट आ जाना चाहिए। हम प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, ऑन कैमरा बोलिए कल तक ट्वीट आना। हम वादा करते हैं कि ट्वीट आप जब पहुंचाइएगा तब फिर उनको तो ट्वीट करना ही पड़ेगा। हाँ, अवश्य करवाएंगे हम ट्वीट। हम सर को रात सूचना देते हैं, और
ट्वीट होगा, कल सुबह तक ट्वीट आ जाएगी लाइब्रेरियन को लेकर। ट्वीट आ जाएगी। तो देख सकते हैं पूरी तरह से बात हुआ लाइब्रेरियन को लेकर, कहीं ना कहीं छात्रों को पूरी तरह से उम्मीद मिला है कि तेजस्वी सरकार के द्वारा जिस प्रकार TRE 4 के लेकर कहीं ना कहीं वादा किया जा रहा है ट्वीट के माध्यम से कि मेरा सरकार बनते ही कहीं ना कहीं TRE 4 पे जो भी बहाली है 1,20,000 उसको करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी पूरी तरह से टूटे हुए, उनका भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि किन्हीं पक्षों या विपक्षों किन्हीं के द्वारा लाइब्रेरियन को लेकर कुछ बातें किया जाए, क्योंकि पिछले 17 सालों से बहाली नहीं आता, ना ही उसका कोई अपडेट दिख रहा है। BSc भी शिक्षा मंत्री